आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, इस दुनिया में जन्म लेने के बाद, पेरेंट्स के बाद अगर कोई हमें जीने का, पढ़ने का या समाज में उठने बैठने का सलीका सिखाते हैं तो वो हमारे टीचर्स हैं। स्कूलिंग का मेन पर्पस ही यही होता है कि जो बच्चे कोरे पन्ने की तरह आते हैं तो उन पन्नों को स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स ज्ञान की, नॉलेज की सियाही से रखते हैं। यही टीचर्स हमारी उंगली थाम हमें दुनिया का सामना करने के काबिल बनाते हैं। माँ बाप भी पूरे भरोसे के साथ अपनी औलादों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनके बाद उनके बच्चे टीचर्स के पास सबसे ज़्यादा सेफ है। पर वहीं अगर कुछ टीचर्स अपनी गलत और गंदी हरकतों से उन्हीं माँ बाप का भरोसा हिला दे तो ऐसे में उन बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। यहाँ आज ये बात इस तरह उठाने का एक मकसद है। असल में हमारे सामने एक ऐसी खबर आई जिसने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। खबर मुजफ्फरनगर से कुछ यूं आई कि एक स्कूल को अपने स्कूल से लगभग 17 लड़कियों को प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए दूसरे जिले के स्कूल में लेकर जाना था और वहीं एक रात रुकना था। फिर वहां उस रात उनके साथ क्या होने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। तो यहाँ उसी नाइट स्टे के दौरान दो स्कूल टीचर्स के मन में काली बुराइयों ने जन्म लिया और उस बुराई को हकीकत बनाने का प्लान बनाया। उसी प्लान के तहत उन्होंने उन 17 गर्ल स्टूडेंट्स में से 2 के पीने के पानी में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया और पीने के लिए पकड़ा दिया। फिर जब उन 2 लड़कियों पर उस नशीले पदार्थ का असर दिखने लगा तो वो 2 टीचर्स उन्हें सबकी नज़रों से दूर ले गए और उनके बेसुध होने पर उनका रेप करने की कोशिश की। उनकी बेसुधी का फ़ायदा उठा के उनकी इज्जत लूटी। जिंदगी बनाने की उम्मीद और एग्जाम पास करने की उम्मीद से आई उन 2 लड़कियों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक रात उनकी जिंदगी को बर्बाद करने वाली थी और अगले दिन का चढ़ता सूरज उनकी जिंदगी में काले अंधेरे को लेकर आएगा। कौन सोच सकता था कि ऐसा होगा। ना स्कूल अथॉरिटी ने सोचा होगा और ना ही भेजने वाले माँ बाप ने। माँ बाप ने तो ये सोचकर भेजा था कि उनकी बच्चियाँ एग्जाम देने गई हैं और जिनके साथ गई हैं उनसे ज़्यादा वो किसी के साथ सेफ नहीं है। कहाँ पता था उन्हें कि उनके रक्षक ही राक्षस बन जाएंगे। फिर ये लड़कियां जब घर वापस आईं तो उन्होंने अपनी आप बीती अपने माँ बाप को सुनाई और ये भी बताया कि किस तरह 2 टीचर्स ने रात के अंधेरे में पीने के पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेसुध किया और अपनी काली करतूतों को अंजाम दिया। ये सुनकर उन 2 बदनसीब लड़कियों के बेहाल माँ बाप ने जब इस अनहोनी के बारे में पुलिस को बताया तो उनकी तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। फिर इस मसले में हरकत वहाँ के एमएलए की इंटरवेंशन से आई। तब जाकर उन 2 स्कूल टीचर्स को अरेस्ट किया गया। व्यूवर्स, अब जिस तरह की यह खबर थी उसे एज अ मैटर ऑफ अवेयरनेस आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। आजकल के जैसे हालात हैं तो उस हिसाब से कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सेफ्टी हो। चाहे लड़का हो, लड़की हो, बड़ा हो या बुजुर्ग, अलग अलग ही सही पर कोई सेफ नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए? सिंपल है, होशियार रहा जाए, ज़्यादा किसी पे भरोसा ना किया जाए। कोई भी भरोसा तोड़ सकता है। जैसे इस केस में टीचर्स थे और कुछ केसेस में रिश्तेदारों से जुड़े ऐसे केसेस भी रजिस्टर हुए हैं। बच्चों को, खासकर लड़कियों को, मार्शल आर्ट्स सिखाया जाए। ये सिखाया जाए कि किसी पे चाहे वो कितने ही भरोसे वाला क्यों ना हो, पर अगर माँ बाप आसपास नहीं है तो किसी पे पूरा भरोसा ना किया जाए। ये बात डिसरिस्पेक्ट की नहीं है पर अपनी सेफ्टी की है, क्योंकि जब भी हम किसी पे पूरा भरोसा करते हैं तो 99% चांसेस रहते हैं कि वो मासूमियत का, अनजान होने का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के ज़माने में बच्चों को ऑलराउंड चीज़ों के बारे में बताना, सिखाना ज़रूरी है। ये समाज तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता और ऐसे में पेरेंट्स की अपने बच्चों की और जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पेरेंट्स को अपने बच्चे के हर पहलू को नज़र में रखना है और अगर कहीं कुछ गड़बड़ लगती है तो उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना है। स्कूल अथॉरिटीज़ हो, ट्यूशन सेंटर हो या कुछ भी, उस पर टाइम टू टाइम अपना चेक बनाए रखें, अपनी इंटरेक्शन बनाए रखें और अपनी ऑब्जर्वेशन से स्कूल प्रिंसिपल को भी खबर में रखें। क्या होगा ये किसी को नहीं पता, पर हाँ, एटलीस्ट हम खुद तो सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं और उसके लिए जो भी सही है वो करें। अनहोनी होने का इंतज़ार ना करें। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।